हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि एग्रीकल्चर फिजिक्स के वीडियो क्लिप को आप नियमित रूप से देख रहे होंगे तो पिछला वीडियो हमारा घर्षण से संबंधित था और हमने घर्षण चैप्टर को समाप्त कर लिया था। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होगा। आइए सवाल देखते हैं। बर्फ का एक 150 किग्रा की गाड़ी को खींचने के लिए 15 किग्रा भार का बल लगाना पड़ता है। सीमांत घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। तो आपको दिया हुआ गाड़ी का द्रव्यमान है m = 150 kg और आपको जो बल लगाना पड़ रहा है खींचने के लिए वो F है 15 kg वेट, या इसी को हम लिख सकते हैं F = 15 × 10 न्यूटन। केजी वेट का मतलब होता है mg, तो m है 10 kg, m है 15 kg और g का मान 10 रख लें तो हो जाता है F = 150 न्यूटन। ये बल हो गया। आगे आप कह रहे हैं कि इतना बल लगाने से वस्तु को खींचा जा सकता है। इसका मतलब ये बल जो होगा वो सीमांत बल होगा और सीमांत बल का मान आप लिखते हैं μs × mg। तो सीमांत बल बराबर 150 न्यूटन बराबर μs × m। 150 और गुणे g 10, यहाँ जी हम 10 रख ले रहे हैं। तो μs = क्या हो गया 150 बटे 150 गुणे 10 और कट किया जाता है 0.1। ये हमारा स्थैतिज घर्षण गुणांक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। लकड़ी का एक ब्लॉक जिसका द्रव्यमान 2 किग्रा है, 0.8 किलोग्राम भार का एक क्षैतिज बल लगाने पर ठीक सरकने लगता है। लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान 2 किग्रा है और 0.8 किग्रा भार का क्षैतिज बल लगाने पर ठीक सरकने लगता है। इसके उपरांत केवल 0.4 किलोग्राम का बल उसे स्थिर गति में खींचने के लिए पर्याप्त रहता है। स्थैतिज एवं गतिज घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, तो m = लिखते हैं 2 kg और इसको खींचने के लिए 0.8 किग्रा का द्रव्यमान 0.1 किग्रा भार का बल लगाने से ये ठीक सरकने की स्थिति में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.8 kg वेट जो है 0.8 kg वेट ये जो है सीमांत बल के बराबर होगा, बराबर सीमांत बल, क्योंकि इतना बल लगाने से ब्लॉक क्या है सरकने लगता है। सीमांत बल हो गया और सीमांत बल का मान आप जानते हैं क्या होता है 0.8 kg वेट का मतलब हो गया 0.8 × g बराबर ये सीमांत घर्षण बल हो गया। और यहां से लिखते हैं μs × m। m क्या है 2 kg और इंटू g 9.8 और यहां से अगर आप μs निकालें तो μs = हो जाता है 0.8 × g बाई 2 × 9.8। ये g तो क्या हो जाए 0.8 × 9.8 अपॉन 0.2 2 × 9.8, तो ये कट जाता है और यहाँ से बचता है 0.4। ये हो गया स्थैतिज घर्षण गुणांक। और गतिज घर्षण गुणांक के लिए आप जानते हैं वो होता है Fk = μk × r, या हो जाता है Fk का मान आप जानते हैं 0.4 है = μk × r का मतलब mg और यहाँ से हो जाता है 0.4 × g, Fk का मान 0.4 × g, क्योंकि 0.4 किग्रा भार तो उसको 0.4 × g कर लेंगे। तो यहाँ से μk = बन के आता है 0.4 g बाई
mg, और m का मान है बाई mg, जी से करता है 0.4/2 आ जाता है 0.2। ये गतिज घर्षण गुणांक। पहले हम सीमांत बल मानेंगे उसको जिसको लगाने से ब्लॉक सरकने वाला होता है। तो सीमांत बल जो होगा ये हो जाएगा सीमांत घर्षण बल, और सीमांत घर्षण बल का मान आप जानते हैं म्यू एस इंटू एम जी के बराबर होता है। तो म्यू एस इंटू एम द्रव्यमान गुणे जी गुरुत्वीय त्वरण, और ये 0.8 गुणे जी करके हम म्यू एस का मान निकाल लेते हैं। और आगे जब 0.4 kg भार के बराबर बल लगाते हैं तब जब वस्तु गतिशील होती है, तो ऐसी स्थिति में जितना बल हमको लगातार लगाना पड़ता है वो जो होता है वो गतिज घर्षण बल होता है। तो गतिज घर्षण बल इक्वल टू म्यू के इक्वल टू एम जी, म्यू के इंटू एम जी लिख करके हम गतिज घर्षण गुणांक निकाल लेते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, एक समतल लकड़ी से तख्ते पर 0.5 किलो भार का एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है। एक समतल लकड़ी के तख्ते पर 0. ये समतल लकड़ी है, इसके इस पर जो है 0.5 kg का टुकड़ा रखा है। ये टुकड़ा 0.5 kg का रखा है, और तख्ते को एक तरफ से 35 डिग्री उठाने पर लकड़ी का टुकड़ा तख्ते पर नीचे की ओर खिसकने लगता है। स्थितिज घर्षण गुणांक की गणना कीजिए, जबकि tan 35 इक्वल टू 0.7। तो यहाँ पर आप आनत तल की बात हो रही है, ये धीरे धीरे उठाते जाते हैं। तो अगर इस स्थिति में आता है, इस स्थिति में हो जाता है, तो तख्ता क्या होता है, ये ब्लॉक जो है चलने वाला होता है। ब्लॉक इस स्थिति में धीरे धीरे उठाते उठाते ये कोण थीटा बन गया, तो ब्लॉक क्या होगा, चलने वाला हो गया, और थीटा का मान आपको दिया हुआ 35 डिग्री। तो आनत तल पर घर्षण में आप पढ़े हैं कि अगर कोण थीटा हो तो tan थीटा इक्वल टू लिखते हैं म्यू एस, और थीटा का मान यहाँ पर tan थीटा का मान 35 है, tan 35 इक्वल टू लिखते हैं म्यू एस। और आपके सवाल में tan 35 का मान दिया हुआ है 0.7, तो म्यू एस इक्वल टू हो जाएगा 0.7 इक्वल टू म्यू एस, यानी स्थितिज घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, वो 0.7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप आनत तल पर घर्षण में आप पढ़े हैं कि जब गुटका सरकने वाला होता है, ऐसी स्थिति में जो घर्षण गुणांक म्यू स्थितिज घर्षण गुणांक म्यू एस होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा tan 35 होगा, और tan 35 का मान आपके सवाल में 0.7 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप म्यू एस का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सवाल हो गया। अगला हम देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आपके सामने है कि एक खुरदुरे क्षैतिज तल पर 10 किग्रा का एक पिंड रखा है। एक खुरदुरा क्षैतिज तल है, उस पर 10 किग्रा का एक पिंड रखा है। यदि पिंड पर 50 न्यूटन का बल तल के समानांतर लगाया जाए तो पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तल का घर्षण गुणांक 0.6 है तथा जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक समतल तल है, इस पर एक पिंड रखा गया है जिसका द्रव्यमान 10 kg का है। 10 kg द्रव्यमान है और ये पिंड रखा गया है। इस पर बल 50 न्यूटन का लग रहा है, 50 न्यूटन का बल लग रहा है, और कहा जा रहा है कि इसमें त्वरण उत्पन्न कितना होगा, जबकि तल का घर्षण गुणांक 0.6 है, यानी घर्षण गुणांक जो म्यू है वो क्या है, 0.6 है। तो घर्षण गुणांक अगर दिया हुआ है तो घर्षण गुणांक के आधार पर हम घर्षण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी F घर्षण बल Fs या Fk इक्वल टू लिखिए, क्योंकि वस्तु गतिशील है तो F क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू के इंटू एम जी, या म्यू के इंटू आर, और आर का मान एम जी के बराबर होता है। तो लिखेंगे Fk इक्वल टू म्यू 0.6 इंटू एम 10 इंटू जी 10, क्या हो जाता है 60 न्यूटन। ये फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, और घर्षण बल हमेशा क्या रखता है, आरोपित बल के विपरीत दिशा में रखता है। तो घर्षण बल Fs
एफ के इस दिशा में लगा और आरोपित बल इस दिशा में, तो रिजल्टेंट बल कितना होगा? आरोपित बल एफ बराबर 50 न्यूटन, घर्षण बल एफ के इक्वल टू, घर्षण बल एफ के इक्वल टू 60 न्यूटन। तो परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल क्या हो जाएगा? 50 माइनस 60 बराबर -10 न्यूटन। यानी जो परिणामी बल है वो क्या है? घर्षण बल के पक्ष में है। इसका मतलब घर्षण बल ज्यादा है और आरोपित बल कम है, तो ब्लॉक नहीं खिसकेगा, और जब ब्लॉक नहीं खिसकेगा तो उसमें त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिंस एफ के इज ग्रेटर देन एफ, देन ब्लॉक में गति नहीं होगी, और गति नहीं होगी तो त्वरण क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 0। सीधी सी बात है, इस ब्लॉक को गति कराने के लिए घर्षण बल से ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, और घर्षण बल को हमने 60 न्यूटन निकाल लिया है और आरोपित बल 50 न्यूटन का है। तो ऐसी स्थिति में ब्लॉक में गति नहीं होगी, और जब ब्लॉक में गति नहीं होगी तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी सड़क और ट्रक के टायरों के बीच घर्षण गुणांक √3 हो तो घर्षण कोण कितना होगा? घर्षण गुणांक √3 हो, घर्षण गुणांक μs इक्वल टू √3 है, तो घर्षण कोण का मान कितना होगा? अगर घर्षण गुणांक μs है इक्वल टू √3 है, और घर्षण कोण में हमने पढ़ा है कि घर्षण कोण अगर थीटा है, यदि घर्षण कोण थीटा हो तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? μs होता है, और यानी tan थीटा इक्वल टू μs का मान क्या लिखेंगे? √3, और किसका मान √3 होता है? 60 का। तो लिखेंगे सिंस tan 60 इक्वल टू √3 implies that थीटा इक्वल टू 60, यानी घर्षण कोण का मान कितना होगा? 60 होगा। तो ये हमारा अंतिम सवाल रहा। ये चैप्टर हमारा 7वां खत्म होता है। आगे हम 8वां चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है न्यूटन के गति विषयक नियम तथा संवेग। तो अगले वीडियो क्लिप में हमारा 8वें चैप्टर संबंधित तथ्य होंगे। आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अंकित प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या फिर हमारे WhatsApp नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह का वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी एग्रीकल्चर फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।